हरियाणा के नूंह में आज होगी हिंदू महापंचायत। प्रशासन ने किसी भी तरह की मीटिंग की नहीं दी है इजाजत। सोना नूंह बॉर्डर स्थित कीरा गांव में होगी महापंचायत। कई गांव के लोगों के पहुंचने की उम्मीद। नूंह में फिर से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद। महापंचायत में हो सकती है चर्चा। दंगों की वजह से अधूरी यात्रा को पूरा करना चाहती है वीएचपी। आज गुरुग्राम में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वीएचपी कार्यकर्ता। जलाभिषेक यात्रा में हुए पथराव में करेंगे विरोध। दोबारा से शोभा यात्रा निकालने के सवाल पर मुफ्ती जाहिद कासिम, प्रशासन को तय करना है, लेकिन कोई भड़काऊ बातें करेगा तो करेंगे विरोध। मौलाना अरशद मदनी ने खाप पंचायतों की तारीफ की। कहा, शांति और एकता का एक नया रास्ता दिखाया। खाप पंचायतें आगे नहीं आती तो मेवात में होता अधिक नुकसान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज। ठेकेदार संघ के वायरल पत्र को ट्वीट करने को लेकर हुआ केस। ठेकेदार संघ के वायरल पत्र में लिखा था, विदेश में 50% कमीशन देने पर ही मिलता है भुगतान। प्रियंका गांधी ने किया था ट्वीट। पूर्व सीएम कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ भी इंदौर में एफआईआर दर्ज। आईपीसी की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज। कांग्रेस नेताओं ने एमपी की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। ठेकेदार संघ की वायरल चिट्ठी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया फर्जी। कहा, हमने इंटेलिजेंस से जांच करवा ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि ये भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा ना कोई आदमी है और ना ही कोई संगठन। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलाया, अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। कमलनाथ ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा, भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करोगे। दिग्विजय सिंह का भी हमला। कहा, वहां तो एक मंत्री ले रहा था 40%, यहाँ हर विभाग में ऊपर तक जाता है 50%। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, प्रियंका गांधी में सांसद बनने की हर सारी खूबियां, कांग्रेस पार्टी बनाएगी योजना। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पर प्रियंका गांधी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के मंदिर पहुंची। भगवान भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी की वायनाड यात्रा का दूसरा दिन। आज अंबेडकर मेमोरियल कैंसर सेंटर में हाई टेंशन ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करेंगे राहुल। आज ही कोझिकोड जिले के कोडानचेरी में सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे राहुल गांधी। शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। तमिलनाडु के ऊटी में टोडा आदिवासियों से मिले राहुल गांधी। पारंपरिक परिधान में किया डांस। पीएम मोदी ने शनिवार को एमपी के सागर का किया दौरा। श्री रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार में हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है मौका और सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, अतीत से सीखना और विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। अब पीएम और बीजेपी से लोगों को उम्मीद नहीं। एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार। आजादी के बाद से कांग्रेस ने संत रविदास की उपेक्षा की। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। एमपी की जनता ने बना लिया है मन, सीएम शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से करेगी बाहर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जांजगीर चांपा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा। बोले, पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गहलोत पर पलटवार। कहा, पीएम मोदी देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे सम्मानित नेता। वसुंधरा राजे ने कहा, एक प्रदेश के सीएम का देश के पीएम के बारे में ऐसी बात करना गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमर्यादित और अशोभनीय भी है। वसुंधरा राजे बोली, गहलोत भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की बगावत को दबाना चाहते हैं। अपनी गलती दबाने के लिए प्रयास करना उनकी पुरानी आदत। विधायक आवास परियोजना के लोकार्पण के वक्त सीएम अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को लेकर चुटकी ली। कहा, स्वास्थ्य का हाल पूछने घर नहीं आए। सीएम गहलोत ने कहा, अपने भतीजे की शादी में कार्ड देने के लिए आए थे राठौर, नमस्कार कर चुपके से निकल गए, इसलिए मैं शादी में नहीं गया। पुणे में शरद पवार और अजित पवार के बीच एक कारोबारी के घर हुई मीटिंग। 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक। एनसीपी को दोबारा खड़ा करने में जुटे शरद पवार। 17 अगस्त को बीड़ में करेंगे स्वाभिमान जनसभा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। सीएम शिंदे के साथ कोल्ड वॉर की बात गलत, मिलकर कर रहे हैं बात। आज पटना में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। कानून व्यवस्था को लेकर होगी मुलाकात। अधीर रंजन चौधरी का आरोप, विपक्ष को कोई विधेयकों पर अपनी राय रखने का नहीं मिला मौका।
लोकसभा से अपने सस्पेंशन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। राघव चड्ढा ने अपनी ट्विटर बायो में लिखा, सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्जी हस्ताक्षर मामले में हुई है कार्रवाई। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के नए पैनल का किया विरोध, सीजेआई को पैनल से हटाने पर जताई नाराजगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेडी के साथ गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। बीजेपी नेता नित्यानंद राय का दावा, बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीतेगा एनडीए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, केंद्र में इंडिया अलायंस की बनी सरकार तो देश में कराएंगे जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम के नहीं सीएम नीतीश के प्रयासों से दरभंगा में खुलेगा एम्स। सुशील मोदी का बयान, नीतीश नहीं चाहते कि दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि अगर ये बनेगा तो इसका श्रेय पीएम मोदी को मिलेगा। सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार बिहार को विकास योजनाओं से वंचित रखना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, लाल किले पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। लाल किले की 310 सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है निगरानी, कैमरों की रिकॉर्डिंग पर दिल्ली पुलिस दिन रात रख रही है निगरानी। स्वतंत्रता में पहली बार 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुलवामा में मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली निकाली गई, भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में 15 अगस्त समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही हरकत पर नजर। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी 15 अगस्त की सबसे बड़ी परेड, एलजी मनोज सिन्हा फहराएंगे तिरंगा। पुंछ में दिगवा सेक्टर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर चौकसी, घातक पेट्रोलिंग पार्टी आधुनिक हथियारों के साथ देती है पहरा। 14,000 फीट की ऊंचाई से रात में थर्मल साइट से संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जाती है नजर, पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर डटे हैं जवान। श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट तैनात, पाकिस्तानी और चीनी मोर्चों पर चुनौतियों को देखते हुए फैसला। हरियाणा के पलवल में निकली तिरंगा यात्रा, 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा में सुरक्षा बल रहे तैनात। गुजरात के कांडला में इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का शिलान्यास समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ मोरिंग प्लेस की रखी आधारशिला, कहा बीएसएफ के पास जल थल नभ के में रक्षा करने की काबिलियत। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के हरामी नाला का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था की ली जानकारी। कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोध पर G20 मंत्री स्तर की बैठक, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी की 2 टूक, भ्रष्टाचार का असर करीब वंचित तबकों का सबसे ज्यादा। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ना जनता के प्रति हमारा कर्तव्य, आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ बनाया कानून। 9 से 10 सितंबर तक भारत दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज, G20 के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, कहा 2047 से पहले भारत को बनाएंगे विकसित देश। अनुराग ठाकुर का बयान, देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, वो वर्तमान और भविष्य है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। दिल्ली सर्विस बिल बना कानून, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना। भारतीय न्याय संहिता बिल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाला। विपक्ष को ब्लैकमेल करने के लिए कानूनों में हो रहा है बदलाव, कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, युद्ध से कुछ नहीं होगा, दोनों देश बातचीत से सुलझाएं कश्मीर मसला। डीके शिव कुमार बोले, बीबीएमपी ठेकेदारों के बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का आईएएस अधिकारी से कराएंगे जांच। सीएम केजरीवाल ने द्वारिकाधीश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से बातचीत की, कहा अब तक 71,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शुरू किए गए 2 नए कोर्स, हायर सेकेंडरी और ITI सर्टिफिकेट एक साथ मिलेंगे। 19 अगस्त से नेपाल में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, 3 दिन तक शाश्वत धाम देवचूली में करेंगे कथा। पुणे ISIS मॉड्यूल का मामला, आरोपी शमील नाचन को 7 दिन की NIA की कस्टडी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत का मामला, आरोपी सौरभ चौधरी को 22 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी।
दूसरे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मार्ग में चलती कार पर गिरी चट्टान हादसे में 5 लोगों की मौत। गौरीकुंड लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता हुए 23 लोगों में से अब तक 5 लोगों के मिले शव। उत्तराखंड में बारिश वाले इलाकों पर सीएम धामी की नजर। कोटद्वार में आपदा वाले इलाकों में हवाई सर्वे। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से अब तक 52 ने गंवाई जान, 37 लोग घायल, 19 लापता, करीब 650 करोड़ रुपए का भी नुकसान। हिमाचल पर अगले 24 घंटे भारी। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी गई। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश। गोहर इलाके में सड़कों पर बह रहा है उफनते नाले का पानी। मंडी के पंडों में भारी बारिश जारी। उफान पर है ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ लैंडस्लाइड। एम्स के पास अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। टोंक में गोकशी मामले में पुलिस सख्त, 24 घंटे में की गई कार्रवाई। गोकशी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने एएसपी और सीओ के नेतृत्व में बनाई स्पेशल टीम। गोवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज। 7 अगस्त को आरोपियों ने पुराने टीबी अस्पताल में गोकशी की थी। गोवंश के अवशेष मिलने के बाद सामने आया था मामला। मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबारी के घर लूट और हत्या का मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वेब सीरीज देखकर जुर्म की दुनिया में उतरे थे आरोपी। अमीर बनने की चाह पड़ी महंगी। वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे दोनों आरोपी। पुलिस ने सुराग लगाकर किया गिरफ्तार। जैसलमेर में बीएसएफ की बटालियन का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 1 जवान की मौत, 13 घायल। ट्रक में कुल 16 बीएसएफ जवान थे सवार। लंगताला गांव के पास हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजहों की जांच जारी। भारतीय वायुसेना के हेरोइन ड्रोन नॉर्थ एरिया में फॉरवर्ड बेस पर तैनात। एक साथ पाकिस्तान चीन की सीमाओं पर नजर रखने की क्षमता। पटना में एक नर्स की चाकू मारकर हत्या। ड्यूटी से वापस लौटते वक्त हुई हत्या। मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फ्लैट के बनाते थे फर्जी दस्तावेज। हैदराबाद में ई सिगरेट बेचने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने सीनेटर अनवर उल हक काकर शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद फैसला। आईफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी। एहतियातन आईफिल टावर को किया गया बंद। भारत वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर आई। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 मैच जीते। फ्लोरिडा के सेंट्रल रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा आखिरी टी20। आज रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। टीम इंडिया ने चौथे टी20 में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज 2-2 से बराबर। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत ने 17 ओवर में 1 विकेट खोकर 179 रन बनाकर जीत लिया मैच। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने 77 रन बनाए। यशस्वी गिल की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी। दोनों के बीच 165 रनों की पार्टनरशिप। रोहित शर्मा और केएल राहुल की बराबरी। भारत की तरफ से संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के नाम। टी20 की बेस्ट ओपनिंग साझेदारी। आयरलैंड के खिलाफ बनाए थे 176 रन। भारत के खिलाफ चौथे टी20 में नहीं चले वेस्टइंडीज के गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड को मिला गिल के रूप में एकमात्र विकेट। वेस्टइंडीज की तरफ से हेटमायर ने नाबाद 61 रनों की पारी खेली। शाय होप ने 45 रन बनाए। अर्शदीप सिंह को 3 और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। अक्षर पटेल सहित 3 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। यशस्वी जायसवाल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। यशस्वी ने 51 गेंदों में 87 रन बनाए। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पैसे की खबर को बताया गलत। ट्वीट कर किया खबर का खंडन। एक पोस्ट के 11 करोड़ लेने की आई थी खबर। एशिया कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान। अंडर 19 के तमजीद तमीम को और शमीम टीम में शामिल। शाकिब अल हसन को एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए मिली टीम की कमान। अनुभवी महमूदुल्लाह रियाद और सौमित सरकार को नहीं मिला मौका। बीसीसीआई ने आयरलैंड सीरीज के लिए बनाया नया कोच। सितांशु कोटक को बनाया गया टीम का कोच। जसप्रीत बुमराह करेंगे टीम की कप्तानी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने विश्व कप को लेकर की भविष्यवाणी। कहा विश्व कप में चलेगा रोहित शर्मा का बल्ला। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना भारत। मलेशिया को 4-3 से हराया। तब्बू ने लुक टेस्ट के लिए फिल्म हैदर की तस्वीर शेयर की। 2014 में आई थी फिल्म हैदर। अभिनेता रजनीकांत ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए दर्शन किए। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।